चलो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप सदगुरु स्वामी देवदयाल जी भगवान जी के चरणों में हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो कि प्रभु आपकी कृपा करुणा आशीर्वाद से आप जी के द्वारा ही ये सत्संग आरंभ होने जा रहा है। हे प्रभु, सत्संग में जो बुलाएंगे हे नाथ आप जी ही बुलाएंगे, और आप जी जो हम बच्चों को ज्ञान देना चाहते हैं वो ज्ञान आप जी कृपा कर स्वयं बुलाएंगे। और आप जी के चरणों में ये प्रार्थना है कि आप जी के दिए हुए इन अनमोल ज्ञान को हम सदा सदा अपने हृदय में, अपने मानस पटल में संजोए रखें, और आप जी ज्ञान के अनुसार हम अपनी जीवन यात्रा को चलाए। ऐसी कृपा करुणा आशीर्वाद आप जी के चरणों से हम मांगते हैं। हे प्रभु, आप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। आज की जो सत्संग का जो थीम है, सत्संग का जो आज हमारा लक्ष्य है, वो महाराज जी फरमाते हैं कि सदगुरु भक्ति सर्वोपरि, कि गुरु भक्ति के बराबर संसार में और कोई भक्ति नहीं है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि गुरु भक्ति किसको कहते हैं। गुरु भक्ति कहते हैं कि गुरु कौन है। गुरु एक वो दिव्य शक्ति की मालिक है जो हर पल हर घड़ी पर ब्रह्म परमेश्वर के साथ अभेद रहते हैं, जो दया के सागर होते हैं, जो दीनों के बंधु होते हैं, जो शरणागत पालक होते हैं, जो दुख भंजन होते हैं, और जो शिष्य को ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलाने वाले होते हैं। स्वयं भगवान के साथ अभेद रहते हैं और अपने शिष्य को भी साधना, ज्ञान और ध्यान देकर भगवान का साक्षात्कार कराने में सक्षम होते हैं। ऐसे महान ईश्वरीय विभूति को गुरु कहते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि गुरु भक्ति तभी आएगी जब हम गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए गुरु के बताए हुए साधना को अपना ले। जब हम अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, हे प्रभु मुझ में शक्ति है, न भक्ति है, न विद्या है, ना बल है, आप ही मुझे शक्ति देंगे, विद्या देंगे, बल देंगे, और आप ही कृपा कर मुझे इस ब्रह्मानंद रस पान कराएंगे। हरि फरमाते हैं कि योग साधना एक ऐसी महान साधना है जिस साधना को अपनाकर जीव ब्रह्मानंद रस पान करता है। जीव ब्रह्मानंद रस पान करता है योग साधना को अपनाकर। आप भी ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान में बैठे गुरुदेव को प्रणाम करके आप देखेंगे आपका मन बिल्कुल विचारों से शून्य हो गया, आप विचारों से रहित हो गए और आपका मन जैसे अपने आप में डूब गया। उस अवस्था में क्या होता है, आपकी चित्त वृत्तियां आपके प्राणों में लय हो जाती है, आपके प्राण में आत्मा का वास होता है। सदगुरु भगवान निराकार स्वरूप में आपके आत्मा में वास करते हैं। उस समय उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको उस परमात्मा के उपस्थिति का एक महान सुख
एक महान आनंद की अनुभूति होती है, उसको कहते हैं ब्रह्मानंद रस। महाराज फरमाते हैं कि योगी इस ब्रह्मानंद रस को पान करता हुआ हर पल मगन रहता है, हर पल आनंद रहता है और दूसरों को भी आनंद बढ़ता है। महाराज जी फरमाते हैं कि आपने इस ब्रह्मानंद रस पान करने के लिए गुरु बनाया था। गुरु हम इसलिए बनाते हैं कि उनसे ज्ञान मिले, हम ब्रह्मानंद रस पान करें और हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। गुरु होते ही इसलिए, गुरु इसलिए नहीं होते हैं कि संसारिक चीजें हमें मिल जाए। गुरु इसलिए बनाए जाते हैं कि हम हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार धुल जाए, हम मुक्ति हो जाए और हमें इसी जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, यानी कि परमात्मा को हम अपने प्राप्त करें। परमात्मा की जो सोई शक्ति है वो हमारे अंदर से जाग जाए। गुरु इसलिए बनाए जाते हैं। महाराज जी फरमाते हैं परंतु अपने इस लाइन को छोड़ दिया। जब महाराज ने देखा कि भगत ज्यादा ध्यानी नहीं है, उनको ध्यान से या योग साधना से ज्यादा मतलब नहीं, भगत ज्यादातर मस्ती और आनंद लेने के लिए आते हैं। कोई पुत्र मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई दुकान मांगता है, कोई व्यापार मांगता है, कोई प्रॉपर्टी मांगता है, कोई कार मांगता है, कोई संतान मांगता है, कोई सेहत मांगता है। देखा महाराज जी ने कि भगत तो ये संसारिक चीजें मांगते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि तुम्हारे गुरु बनाया था ब्रह्मानंद रस पान करने के लिए, परंतु हमने आपको ये रस दिया, परंतु इस रस को प्राप्त करके आपने जो शक्ति प्राप्त करी, उस शक्ति को अपने दूसरे रास्ते में लगा दिया। हमसे शक्ति लेकर आपने अपने प्रॉपर्टी बनाने में लगा दी, घर की सामग्री खरीदने में लगा दी, बच्चे पालने में लगा दिए, अपने बिजनेस बढ़ाने में लगा दिए, नौकरी में लगा दी। आपने अपनी शक्ति को इधर लगा दी। महाराज जी फरमाते हैं कि तुम हमारे जैसे क्यों नहीं बनते हो? क्योंकि महाराज जी ने एक दिव्य आत्मा ने नर चोला इसलिए धारण किया कि मैं नर चोला धारण करके अपना जीवन को आदर्श में बनाते हुए अपने भक्तों को अपना आदर्श में जीवन दिखाऊं कि तुम भी नर चोला में, मैं भी नर चोला में, तुम मेरे जैसे बनो। महाराज ने इसलिए परम परमेश्वर होते हुए महाराज ने हम लोगों के लिए अपने जीवन का आदर्श में जीवन को दर्शाने के लिए, ताकि महाराज के आदर्श में जीवन को देखकर हम भी ऐसे बने, हम भी ऐसे बनने का प्रयास करें। इसलिए महाराज जी ने परम परमेश्वर होते हुए भी जिनका निवास दिव्यलोक में है, ब्रह्मलोक में है, उन्होंने इस मृत लोक में पंच तत्वों से बने हुए शरीर में प्रवेश किया, नरचोला लिया, नारायण होते भी नर रूप में आए। महाराज जी फरमाते हैं कि तुम हमारे जैसे क्यों नहीं बनते हो? तुम भी गृहस्थी हो, हम भी गृहस्थी हो, तुम्हारे भी समाज में मान प्रतिष्ठा है, हमारे भी समाज में मान प्रतिष्ठा है, और हम कहीं भी जाते हैं कि जंगल में बैठ जाते हैं, वह मंगल हो जाता है। गन्नावरम में मैंने देखा महाराज जी जिस स्थान को खरीदा 83 में, और 83 में जाना हुआ, ये शरीर भी हर साल महाराज जी के जनों की सेवा में साउथ इंडिया जाता रहा। तो पहली बार जब हम गए, वहां एक छोटा सा कमरा है और चारों तरफ जंगल जंगल, इतने लंबे लंबे कांटे, कांटेदार वृक्ष, कांटे कांटे। महाराज जी चलते थे, महाराज जी के वो जो ग्लाइडर शूज लिबर्टी की महाराज पहनते थे, उस शूज के अंदर कांटे घुस जाते थे, हम लोग खींच खींच के कांटे निकालते थे महाराज जी के शूज में से। ऐसे स्थान को महाराज जी ने एक महान दिव्य स्थान बना दी। और महाराज जी ने खुद फरमाया कि रामलाल प्रभु जी ईश्वरीय कलाओं के साथ गन्नावरम में प्रकट हुए हैं। इसलिए वहां महाराज जी हर साल हम बच्चों को आज्ञा देते कि हर साल वहां जाओ और वहां प्रभु जी की जन्मदिन मनाओ और वहां ध्यान भजन करके अपनी आत्मा को चमका के आओ, आत्मा को उच्च अवसर दान दो। तो जंगल में महाराज जी ने मंगल कर दिया। कहा तो पहले तो कितने 2000 जमीन ली थी, 2
डोनेशन मिली थी 2000 गज जमीन, और 4000 गज जमीन में इतना रमणीय, इतना सुंदर, और वहां कम से कम 35-40 कमरे बन गए, जो बड़े बड़े हॉल बने हुए, इतने सारे टॉयलेट बाथरूम है। और अभी पिछले 2 साल पहले 20 कमरे और बन गए प्रभु जी की कृपा से। और अटैच जैसे 5 स्टार होटल के रूम्स होते हैं, उन्हें प्रभु जी इतने से बनवा दिए। ये सब महाराज की आध्यात्मिक शक्ति का फल है। तो महाराज जी फरमाते कि तू मेरे भगत हो, मैं भी अपने गुरुओं का भगत रहा, मेरा भी गृहस्थ परिवार है और मैं भी सारे कर्म करता हूँ, परंतु तुम्हारे और मेरे में क्या अंदर है कि मैं इन कर्मों को करते हुए भी निर्लेप रहता हूँ। जीवन के हर कर्मों को एक कर्तव्य समझ के करता हूँ और अपनी वृत्तियों को 24 घंटे अपने ईश्वर में लगाए रखता हूँ और अपनी शक्ति को केवल परमार्थ में लगाता हूँ। परमार्थ इस हित में अपनी शक्ति को लगाता हूँ। तो महाराज जी फरमाते हैं कि अगर हम इस जन्म में अपने परिवार में आसक्त होकर कर्म करेंगे, हमारे संस्कार बढ़ते चले जाएंगे। कई बार मसीह में आके फरमाते कि तुम लोगों के जन्मों के इतने संस्कार है, इतने चिट्ठे, मैं पीछे कर्मों की चिट्ठा तुम्हें दिखाऊं तो तुम बेहोश होकर गिर जाओगे। इस जन्म में तुम और भी कर्म करते जा रहे हो। महाराज जी फरमाते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए अनासक्त भाव से, अपना कर्तव्य समझ के, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आसक्ति के साथ कर्म करते हैं तो उससे हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। इन कर्म बंधन से मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि गुरु के चरणों में समर्पित होकर अनन्य भक्ति भाव से गुरु को कर्ता मानते हुए अकर्ता भाव से निष्काम कर्म करे, परहित में कर्म करे। महाराज बार बार फरमाते थे, परहित बसे जिन्हें मन माही, तीनों ताप कछु दुर्लभ नहीं। तो महाराज फरमाते हैं कि हमारा जो सत्संग है उसको सुनने में कभी ना चूको। हमारा ज्ञान, जब हम ध्यान देते हैं उनको सदा सुनो। हमारा सत्संग सदा तुम प्राप्त करो। और महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जीवन में ध्यान और सत्संग, दो चीज, इसको कभी ना छोड़ना। और योग तो करना ही है, आसन क्रिया प्राणायाम तो करना ही है शरीर के स्वस्थ के लिए। शरीर है, स्वस्थ शरीर है, आप ध्यान में बैठ सकते हैं। शरीर नहीं है तो ध्यान में तो बैठा ही नहीं जाता। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जैसे हमने अपने गुरुदेव की चरण चरण लिए और गुरु की आज्ञा में रहे सारा जीवन, जैसे ही गुरु ने चलाया हम ऐसे ही चले। हमारे भी 3 पुत्र हुए, तीनों को हमने योग मार्ग में लगा दिया और तीनों को कहा योग करो। हमारे धर्मपत्नी गुरु माता, वो भी, उनको भी योग मार्ग में लगा दिया, तो आप भी ऐसे काम करो। और गुरुदेव के आशीर्वाद से गृहस्थ को संभालते रहे और गुरु की सेवा हम अपनाते रहे, गुरु की सेवा करते रहे। कहते मुल्केश्वर भगवान भी, उन्होंने रामलाल प्रभु जी के चरण लिए, इतने महान गुरु भक्त हुए कि रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को अपना स्वरूप बना दिया। मुल्केश्वर भगवान को पहले दर्शन में ऐसी शक्ति दे दी कि मुल्केश्वर भगवान को तो गणपति जी के दर्शन होने लगे। और गणपति जी के को उन्होंने ध्यान में पूछा कि मुझे संसार समुद्र से उभरने वाले सदगुरु कब मिलेंगे, वो कौन है? तो गणपति भगवान ने राम प्रभु जी को दर्शा दिया, ये आपके सदगुरु है। उन्होंने पूछा पिछले जन्म के मेरे पिता कौन रहे? तो गणपति जी ने मुल्केश्वर भगवान को फरमाया कि रामलाल प्रभु जी तुम्हारे पिछले जन्म के पिता रहे और यही तुम्हारे परमेश्वर, परम परमेश्वर है और यही भगवान राम है। महाराज जी फरमाया, महाराज अपने लिए फरमाया, कहते राम रूप में हमने भीलनी के आशिक हुए और हमने भीलनी के झूठे भेड़ खाए। और भाई फरमाते हैं कि कृष्ण रूप में हमने दुर्योधन का अहंकार तोड़ा, दुर्योधन का मेवा त्यागा और विदुर का साकाया। महाराज जी अपने लिए फरमाते हैं वही महाराज जी की जो दिव्य आत्मा है, वही मुल्केश्वर भगवान की आत्मा है, वही रामलाल प्रभु जी की आत्मा, वही राम है, वही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। ये आत्मा का जो भारी रूप है, भारी चोला, वो युग युग में भारी चोला बदलता रहता है। जो अंदर जो शक्ति है
वो एक ही होती है। तो महाराज जी मुल्केश्वर भगवान के बारे में ये फरमा है कि हमारे मुल्केश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी के अनन्य भगत हुए, अनन्य भगत। हर पर रामलाल प्रभु जी के सामने वो लवली रहा करते थे, मत रहा करते थे। तो कहते हैं मुल्केश्वर, एक बार क्या हुआ कि रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को याद करा, और जैसे ही मुल्केश्वर भगवान ने को याद करा तो मुल्केश्वर भगवान एकदम ध्यान से उठे, और उठते ही अपना बिना अपनी कंघी कुंगी कर बिना दाढ़ी दूढ़ी बनाए, और जैसे मेला को चेला कपड़ा पहने हुए थे, और एकदम पहुंचे अपने गुरु के चरणों में। इतने में क्या हुआ, पारसनाथ करके एक रामलाल प्रभु जी का भगत था। वो दिन रात रामलाल प्रभु जी की बहुत सेवा करता था, और लोग सोचते थे भाई पारसनाथ जो ना ये गद्दी ले जाएगा। परंतु हुआ क्या, पारसनाथ को अपने सेवा का थोड़ा सा अहम आ गया कि देखो जी, मैं सबसे जितने भगत है इन भक्तों में सेवा में मैं सबसे फर्स्ट हूँ, और मैं सबसे ज्यादा सेवा करता हूँ प्रभु जी का। तो उसने जब किसी के अंदर जैसे अहम आ जाता ना, तो भगवान कुदरत क्या करती है, उसे कोई ना कोई गलत काम करवा देती है, या गलत वाणी बोल देगा, ये गलत कर्म हो जाएंगे। उसने क्या करा, उसने अपने अहम उसके आते ही उसने मुल्कराज प्रभु जी के बारे में क्या बताया कि देखो जी, अपने खुश मतलब जैसे रामलाल प्रभु जी मुल्केश्वर भगवान को बुलाया, तो खुशी में जैसे मस्ती में दौड़े, तो ये कहता है कि देखो जी कैसे भगत है मुल्केश्वर भगवान के बारे में, ये आ जाते हैं दूध चरणों में, और इन्हें दाढ़ी बनाने की अकल नहीं, और ना इनको कपड़े पहनने की अकल है, और गुदरे मुदरे कैसे कपड़े पहन के आ गए, और देखो जी ये कैसे है, कैसे भगत है। अब ये तो महाराज परमात्मा है, ये तो गुरु जानता है कि चेला मेरे रंग में कैसे रंगा हुआ है, और चेलों को भी पता है मेरे गुरु मुझको कितना प्यार करते हैं, अंदर से मेरी दिल की तार को कैसे खींचते हैं। ये तो गुरु और चेला का एक अंदर का संबंध होता है। तो ये बात कहीं जाके रामलाल प्रभु जी के कान में पहुंच गई। ये पारसनाथ मुल्केश्वर भगवान के लिए उसने ये शब्द कहे। रामलाल प्रभु जी बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने पारसनाथ को बुलाया, ए पारस, तुम्हारे में और मुल्क राज में इतना अंतर है जो अंतर जमीन और आसमान में है। वो भी वो घबरा गया। फिर प्रभु रामलाल जी फरमाया कि तुम जो हमारी सेवा करते हो, तुम भारी वृत्तियों से करते हो। ये बच्चा जो हमारी सेवा करता है, ये अंदर वृत्ति से करता है। तुम्हारी वृत्तियां बाहरमुखी है, और तुम्हारी सेवा में अहंकार की बूंद झलकती है। ये जो मेरा बच्चा है, ये बिल्कुल नम्र है, सरल है, अहम से रहित है, और ये अंतर आत्मा से मेरे दिव्य स्वरूप के साथ रमा हुआ है। तब भारत को बहुत शर्म आई, और उसने बार बार क्षमा मांगा। तो इसको कहते हैं गुरु भक्ति। गुरु के चरणों में जब शिष्य भक्ति भाव के साथ जुड़ता है, तो गुरु तो शिष्य को अपना रूप बना देते हैं, अपना पद दे देते हैं। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे शिष्यों, तुम भगवान के हो जाओ, तुम नम्र हो जाओ, तुम दीन हो जाओ, तुम दास हो जाओ। और कहते हैं जो शिष्य भगवान के चरणों में झुकता है, भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं। तो कहते हैं झुकता वही है, नम्र वही होता है जो गुणी होता है। जैसे एक पेड़ में जब बहुत सारे फल लगते हैं, वो पेड़ झुकता है, जिस पेड़ में फल नहीं लगता वो पेड़ अकड़ा रहता है। कहते हैं जिसके अंदर जितने गुण ज्यादा होंगे वो उतना नम्र होगा, और जिसके अंदर दैवी गुण कम होंगे वो अकड़ा रहेगा, वो अपनी अहंकार के घोड़े में लगा रहता है। तो महाराज जी कहते हैं कि भगवान को अहंकारी बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते जो अहंकार करता है उसको कोई भी कष्ट आ जाता है। अहंकारी हो कहते कभी टांग उठ जाती है, किसी को अधरंग हो जाता है, किसी को दिमाग ही उड़ जाता है,
किसी को कोई कष्ट आ जाता है, किसी को कोई कष्ट आ जाता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने भी कहा, गुरु नानक देव जी बहुत महान संत हुए और तो गुरु नानक देव जी इतने महान संत हुए, उनका भी कहना कि हर हर कांपे मेरी बाला जियो, क्या जाना क्या कर सी हो। अगर हमारे मन में, शुद्ध मन में कई बार हमें पता ही नहीं चलता, अहम की बूंद भी आ गई, कुदरत उसको बख्शती नहीं। कुदरत किसको कहते हैं? परम परमेश्वर, भगवान, सदगुरु, ईश्वर, अल्लाह, जिसको अंग्रेजी में नेचर ऑफ गॉड कहते हैं, उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि भगत वही होता है जो हर वक्त ये कहता है कि प्रभु मुझे डर है, प्रभु मुझे बहुत डर लगता रहता है, प्रभु मेरी आत्मा बहुत कमजोर है, ना करे नहीं मुझे क्या गलती हो जाए, ये प्रभु ना जाने मुझे कौन सी सजा मिल जाए। तो इसीलिए ये प्रभु मुझ पे दया बरसाए रखना। रात को मैं सोऊं, पता नहीं सोए उठ पाऊं ना पाऊं। इसीलिए भगत भय से कांपता रहता है। जो भगत होता है, जो नम्र होता है, वो हर पल रहता है और भगवान को सोते भी प्रार्थना करके सोता है, ये प्रभु कृपा बरसाए रखना। उठते सबसे पहले भगत भगवान को यही प्रार्थना करता है, हे भगवान आज के सारा दिन अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद मुझ पर बरसाए रखना। और अगर हमारे जीवन में हमारे परमात्मा है, कोई भी कष्ट आ जाए और हम अंतर आत्मा से भगवान को पुकारें तो भगवान हमारी जरूर रक्षा करते हैं। बहुत घटनाएं हैं। एक बार महाराज जी फरमाते हैं कि हनुमंता जी विजयवाड़ा से जा रहे थे गन्नावर में, वो वकील थे, वकालत करके एक दिन बहुत थक गए थे और गाड़ी चलाते चलाते उनको नींद आ जाती है और कुछ देर तक वो आंखें बंद कर गाड़ी चलाते रहे, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं। और जब उन्होंने कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद आंखें खुली तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी गाड़ी गन्नावरम आश्रम के आगे खड़ी हुई है। आप बताओ, एक चलाने वाला भगत है, नींद आ जाती है और गाड़ी हाईवे, वो विजयवाड़ा से मद्रास वो हाईवे है, हाईवे में गाड़ी चलती है, कोई एक्सीडेंट नहीं और गाड़ी आकर आश्रम में रुक जाती है। कौन सी शक्ति है? ये गुरु शक्ति है। उसी प्रकार एक भगत अचानक रेल की फाटक खुली हुई थी, बंद अभी होने वाली थी, तो भगत की गाड़ी ट्रेन के आगे से पट्टी को पट्टी निकल गई और टक्कर लगते लगते बाल बाल बचे, बचाव हो गया। उसी प्रकार एक भगत गाड़ी में जा रहे थे, उनका बच्चा कहने लगे कि पापा प्यास लगी है, तो एक जगह प्याव देकर गाड़ी रुक जाती है और जैसे ही पानी पिलाते बच्चे को, अचानक पिता देखता है कि गाड़ी पेट्रोल नहीं खत्म है। अब बताओ, तो ये चीज है, गुरु इस प्रकार अपने भगत की रक्षा करते हैं। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि हम लोग गुरुदेव की बहुत परीक्षाएं लेते हैं। गुरुदेव ने ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये प्रभु आप मेरे को ये नहीं मिला, मैंने ये मांगा, ये नहीं दिया, ये परेशानी है। हमारी फरमाते हम तो गुरुदेव की बहुत परीक्षाएं लेते हैं। गुरुदेव अगर एक हमारी परीक्षा ले लें तो हम उसमें पास हो ही नहीं सकते। इसीलिए हमें हर पल ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जी आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद हम पर बनी रहे। और हर पल महाराज जी फरमाते हैं कि गुरुदेव का ध्यान करो, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो और तभी गुरु की कृपा आप पर बरसती है और आपको गुरु अपनी ईश्वरीय शक्ति से मोक्ष पद का दान दे देते हैं। ये कहा गया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम,
मोक्ष मूलम गुरु कृपम। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं ये जो मंत्र है, इस मंत्र को हर पल याद रखो, हर पल अपने मानस पटल में गुरुदेव की छवि बनाए रखो और गुरुदेव की आज्ञा को हर पल याद रखो और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन चलाओ और गुरुदेव की चरणों की पूजा करो सुबह शाम दोनों टाइम, और हो सके तो डेली 5 पूजा करो, डेली 11 माला महामंत्र का जाप करो। ये देखना आपके जीवन के सारे कष्ट चले जाएंगे, आपका जीवन सुखी और आनंद से भरपूर हो जाएगा। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं कि मेरा जो अनन्य भगत वो है कि मैं कोई काम करूं, उस काम अधूरा छोड़ूं और मेरा बच्चा उस काम को पूरा करे। गुरु के रहते हुए तो गुरु के आगे पीछे सेवक सभी हाथ दौड़ के सेवा करते हैं, परंतु कहते हैं असली सेवक वो है जो एक काम को छोड़ दूं और मेरे बाद में मेरा बच्चा उस काम को पूर्ण करे। यानी कि महाराज जी का हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है कि हम जितना हो सके अधिक से अधिक योग का प्रचार प्रसार करें। हम योग का प्रचार प्रसार तभी कर पाएंगे जब हम स्वयं करेंगे। भाई फरमाते थे कि किसी के पैर के कांटा निकालना बहुत अच्छी बात है, अच्छा शुभ कर्म है, अच्छा कर्म पुण्य कर्म है, परंतु कांटेदार रास्ते में वो भी चल रहा है, तुम भी चल रहे हो, तुम्हारे मन में भावना आई बेचारा कांटा चूके इसको पैर में खून आ जाएगा, चलो कांटा निकाल दें, परंतु बच्चे तुम अपने पैर में तो पहले जूते पहनो। यानी कि किसी को योग कराना, योग के प्रति प्रेरित करना बहुत अच्छी बात है, किसी को अच्छा ज्ञान देना बहुत अच्छी बात है, किसी को सात्विक बनाना बहुत अच्छी बात है, परंतु पहले खुद अभ्यास करो, खुद सात्विक बनो, खुद मेरी दी हुई ज्ञान को अपने जीवन में अपनाओ, तब जो तुम दूसरों को ध्यान दोगे या दूसरों की सेवा करोगे उसका असली इम्पैक्ट पड़ेगा, तब उस सेवा का उसे लाभ मिलेगा। जब तुम स्वयं करोगे और दूसरों को कराओगे तब आपके कराने का प्रभाव, आपकी बोली का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। इसलिए क्योंकि हमारा जो योग है विद्या है, ये करत विद्या है, ये क्रियात्मक विद्या है, ये कोई कथावाचक वाली विद्या नहीं है। प्रवचन करा, सुन लिया और थोड़ी देर के सुख मिला, आनंद मिला, मन थोड़ा हल्का हो गया, चलो झूम गए, ये वो सत्संग नहीं है, ये वो ज्ञान नहीं, ये योग का ज्ञान है, ये क्रियात्मक ज्ञान है, ये वो ज्ञान है जो ज्ञान हमें अपने जीवन में हम उतार सकते हैं और हमें उतारना ही चाहिए। और तभी कहते हैं कि योगी जो है ना वो दिव्य बन जाता है, क्योंकि योग का ज्ञान इंसान को देवता बना देता है, योग का ज्ञान इंसान को भगवान के साथ मिला देता है और वो भगवान का स्वरूप बन जाता है। तो इसलिए इतना कहते हुए आज की वाणी को विराम देंगे और तभी कहा गया कि गुरु भक्ति सर्वोपरि है। तो हमने गुरु भक्त बनना है और गुरु की जो आज्ञा है हमारे लिए नित्य प्रति साधना करो, साधना कराओ, हमने उस आज्ञा का पालन करना है, हर पल परहित में रहना है और जितना हो सके गुरुदेव के आज्ञा अनुसार हमने योग का प्रचार प्रसार उच्च से उच्चतम शिखर तक उसका प्रचार करना चाहिए और तभी हम गुरुदेव का कृपा पात्र बन पाएंगे और गुरुदेव की हमें आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। इतने कहते हुए आज वाणी को विराम दूंगी। हो गुरुदेव भगवान की जय, बोले योगेश महापुरुष रामलाल जी की जय हो, मुल्केश्वर भगवान की जय हो, सदगुरु देवीदास भगवान की जय हो, बोले साचे दरबार की जय।